नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नवोदय वाले चैनल में। आज हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के तीसरे पोर्शन भाषा के उपलक्ष्य में हम बात करेंगे, या उस पर हम बात करेंगे जो कि हमारा रहता है 25% अंक वो भी रखता है, बराबर पोर्शन रखता है। ठीक है। और उसके साथ साथ उसमें जो प्रश्न होते हैं वो आपके कितने आते हैं? 20 प्रश्न होते हैं। कितने होते हैं? 20 प्रश्न होते हैं और 25% के होते हैं। कितने होते हैं? 20% और 25% अंक के होते हैं, जो कि बराबर गणित के बराबर का पोर्शन या फिर नंबरों के मामले में बराबर पोर्शन रखते हैं। इसको भी करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। मानसिक योग्यता और हिंदी आपको करना कंपलसरी है। इसमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, सीधी सी बात है। ये तो करोगे तो ही आगे मैथ्स में आपका कंपटीशन होगा, वरना तो यहीं पे हो जाते हैं सारा। तो हिंदी का तो हर कोई कर लेगा, जो नहीं पढ़ेगा, जो नहीं ट्यूशन करेगा, जो नहीं एक्स्ट्रा पढ़ाई करेगा वो भी कर लेगा। जिसको बुक पढ़नी आती है, पढ़ के आंसर ही तो देने हैं, अंदर लिखे हुए पढ़े हैं, उनको देख देख के आंसर देना है, तो हर कोई कर लेगा। थोड़ा बहुत सोचने की ज़रूरत है। तो ये तो आपकी मेरिट डिसाइड नहीं करेगा। मेरिट डिसाइड कौन सा करेगा? मैथ्स वाला पेपर। ठीक है। लेकिन फिर भी आपको हमने कह दिया था कि हम कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, इसलिए हमारी तो मजबूरी है करवाना, इसलिए हम ये क्या कर रहे हैं, इसको कंप्लीट करवाएंगे। तो देखिए, जो हमारा हिंदी का पेपर रहेगा, जो इंडिया के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो भाषा होती है उसके अकॉर्डिंग उनके अपनी अपनी भाषाओं में होते हैं। और जो अपने क्षेत्र में जैसे राजस्थान है साइड, यूपी है, इन साइड में क्या होगा? हिंदी का पेपर होता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। या फिर आप इंडिया में, मतलब इंडिया को सॉरी, राजस्थान में भी यदि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ रहे हो, यदि इंग्लिश में अच्छे हो तो आप भी इंग्लिश मीडियम से भी पेपर दे सकते हो, इसमें कोई बात नहीं। ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज से पेपर दे सकते हो। 18 लैंग्वेजेस शायद उतनी है नवोदय में, वो उन भाषाओं में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे, एक पैसेज सॉल्व करेंगे, जिससे आपको थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक अंदाज़ हो जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे पैसेज आते हैं और आपको किस प्रकार सॉल्व करना है। सबसे पहले बेस्ट एक बात ये है कि आपको क्या होना चाहिए, हाँ, हर बच्चे को क्या है, रीडिंग कैपेसिटी आपकी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है ना। जो पेपर दे रहा है हिंदी का, उसको हमेशा ध्यान रखना है नवोदय के पेपर में, यदि रीडिंग कैपेसिटी बढ़िया है, थोड़ा बहुत माइंड सेट करके आप उस क्वेश्चनों के आंसर को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पैसेज नंबर फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन एक बार हम क्या कर देते हैं, प्रश्नों को एक बार नज़र डाल देते हैं, ताकि हमारे दिमाग में रहेंगे तो हम आसानी से उत्तर को टिक कर पाएंगे, या फिर दिमाग हमारा आंसर पर सीधा फोकस कर पाएगा। ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। लोग पशुओं का दूध पीते हैं। अब कैसे पशुओं को पीते हैं ये हमें ऑप्शन में, वैसे पीछे आप पैसेज पढ़ेंगे ना, उसमें हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, स्थानों में ऊँट होते हैं। कैसे स्थानों में होते हैं ये हमको पैसेज में मिलेगा। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है। कैसा, कितना, ये हमको पीछे मिलेगा। ठीक है। ये खालिस्तान है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। अब ये आवश्यक है, अनावश्यक है, अपेक्षित है या गैर जरूरी, ये हमें पीछे मिलेगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर लास्ट, हानि का अर्थ के समान है, मतलब हानि का अर्थ के समान है, समांतर पर्यायवाची शब्द, हानि को हम और क्या क्या कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो एक ग्रामर का क्वेश्चन है। आप मतलब आप ये मान के चलो कि 4 क्वेश्चन तो क्या हमेशा पैसेज के अंदर से आएंगे, और एक क्वेश्चन वो भी होगा पैसेज के अंदर से ही, लेकिन होगा थोड़ा ग्रामटिकल। ठीक है ना। मतलब व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन होगा, जैसे विलोम शब्द हो सकता है, पर्यायवाची शब्द हो सकता है, या फिर शब्दार्थ हो सकता है। ठीक है ना। कोई संधि वाला शब्द आ सकता है। ठीक है ना। उस तरीके से कोई न कोई एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ देखिए, हानि का अर्थ के समान है, ये तो नॉर्मल बात है। हानि का अर्थ के समान है, किसके समान है? लाभ, मरम्मत, स्थिर या क्षति। क्षति के समान है, क्योंकि हानि का क्या मतलब होता है? नुकसान या क्षति। तो वही क्या होता है, समान अर्थ क्या है उसका? क्षति के समान है। ठीक है ना। हानि का अर्थ क्या है? क्षति के समान, क्योंकि लाभ तो उसका विपरीत हो जाएगा, स्थिर का उससे रिलेटेड नहीं, संबंधित नहीं उसे। ठीक है। मरम्मत भी एक अलग चीज़ है। ठीक है। तो हानि क्या है? एक क्षति, या हानि कहो या क्षति कहो, दोनों क्या है? समांतर शब्द है। इसलिए क्या होगा, समान शब्द कौन सा होगा? जो समान अर्थ रखता है वो शब्द कौन सा होगा? क्षति वाला। ठीक है। तो हमारा एक आंसर तो कौन सा हो जाएगा? ये क्षति हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, पैसेज को थोड़ा पढ़ते हैं ध्यान से। ठीक है ना। देखिए, दूध सबसे अच्छा भोजन है। दूध सबसे अच्छा भोजन है। इसमें पानी, सॉरी, इसमें पानी, चीनी, चर्बी
विटामिन और प्रोटीन होते हैं। जो भिन्न भिन्न पशुओं के दूध है जो भिन्न भिन्न पशुओं के दूध है वे इंग्लैंड और अनेक ठंडे देशों में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊँट होते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों हैं। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और चीज़ बना सकते हैं। ये जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय क्या होता है, हानि अधिक होती है। ठीक है ना। तो बस हमारा क्वेश्चन क्या था उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। लोग पशुओं का दूध पीते हैं एक जैसे, भिन्न भिन्न, समान या उसी तरह के। तो हमने क्या पढ़ा था, लोग भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। कैसे पीते हैं, भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। तो कौन सा आंसर टिक हो जाएगा, हमारा आंसर बी आंसर सही हो जाएगा। भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। फिर स्थानों में ऊँट होते हैं। ऊँट कैसे स्थानों में पाए जाते हैं, ऊँट देखिए, ऊँट कैसे स्थानों में पाए जाते हैं, गर्म शुष्क स्थानों में ऊँट होते हैं। कहाँ होते हैं, गर्म शुष्क स्थानों में। ठीक है, तो बस देख लीजिए, गर्म और शुष्क स्थानों मतलब गर्म स्थानों में क्या होते हैं, ऊँट होते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, गर्म स्थानों में ऊँट होते हैं। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते तो उन्हें दूध मिलता। कैसा मिलता दूध, या कितना मिलता, जैसे देखिए इधर क्या बोला, भारत में गाय और भैंस दोनों हैं। अनेक स्थानों में बकरियाँ। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते तो उनको दूध बहुत मिलता। बहुत मिलता मतलब ज़्यादा मिलता, अधिक मिलता। तो बस ऑप्शन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग लगा दीजिए, बहुत सारा दूध। कैसा निकलता या कितना मिलता, बहुत दूध मिलता, बहुत सारा दूध मिलता। लोग गाय जैसे पशु रखते तो उन्हें दूध कैसा मिलता, ज़्यादा मिलता, बहुत ज़्यादा मिलता। ठीक है, अब अगला, यह खालिस्तान जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। ये क्या होना चाहिए, अनावश्यक तो गलत हो जाएगा, गैर जरूरी ठीक नहीं है, आवश्यक है। ठीक है, ये आवश्यक है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। ठीक है ना, आवश्यक है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये आवश्यक हो जाएगा। ठीक है ना, जिस दूध का, ये जरूरी है, एक मिनट, ये जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं, ठीक है, गैर जरूरी तो नहीं है। ठीक है, आवश्यक है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक और पैसेज हम देखते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो बस ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल। ठीक है, आपको सिर्फ दो एक बार देखने की जरूरत है। ठीक है ना। अब रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक से साथ तालाब में कूद गया और तालाब के दूसरे छोर पर पानी में बतखें थी। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा, मतलब तैरता मतलब स्विमिंग की। ठीक है, अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी, पानी छितर गया। ठीक है, पानी छितर गया। उसके चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उससे कोई दिखाई नहीं दिया। बस क्वेश्चन पढ़ लो और उसका आंसर दे दो। हरीश पार्क में अपने खालिस्तान के साथ खेल रहा था। किसके साथ खेल रहा था हरीश, अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। किसके साथ खेल रहा था, अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हरीश खालिस्तान तालाब में कूदा तैरने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, बतखों का पीछे करने के लिए, स्नान करने के लिए। सीधी सी बात है, क्या क्या करने के लिए कूदा था, खेल रहा था और तैरना चाहता था। क्या करना चाहता था, वो क्या करना चाहता था, तैरना चाहता था। इसलिए वो क्या करे, समुद्र में कूदा, तालाब में, सॉरी, तैरने के लिए। किसके लिए, तैरने के लिए, समुद्र के लिए। अगला, मौसम खालिस्तान था। बहुत गर्म, बहुत ठंडा, थोड़ा नरम, ठंडा और वर्षा वाला। मौसम कैसा था, मौसम ठंडा और कैसा था, वर्षा वाला मौसम था, क्योंकि तालाब भरा हुआ था। तो इससे ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा मौसम होगा हमारा, ठंडा और वर्षा वाला होगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ खास दे नहीं रखा है इसमें मौसम के बारे में। तो मौसम के बाद तालाब के बारे में बताया गया है, मछली के बारे में बताया गया, पानी भरा हुआ पड़ा है,
और ठंडा पानी बताया गया है और बाकी हल्की धूप है। इसका मतलब ये कैसा मौसम होगा, शायद तक आप अंदाजा लगा कह सकते हो कि बरसात का मौसम ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, तालाब में कौन था, तालाब में कौन था और कुछ बतखें थी। ठीक है ना, तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ बतखें थी तालाब में, और क्या थी, कुछ बतखें थी, मतलब दूसरे छोर पे क्या कर रही थी, कुछ बतखें थी ना, बिल्कुल कुछ बतखें थी। ठीक है, गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा खालिस्तान का, किसका, फिसलना, गिर जाना, चढ़ना या कूदना। कूदना, गोता मारना मतलब कूदना, पानी के अंदर तैरने के लिए कूदना। ठीक है, गोता लगाना। ठीक है, ये हो जाता है सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैसेज रहेगा हमारा। ठीक है, सर्द ऋतु गर्मी जाड़े के मौसम के बीच आती है और इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। बहुत से परिवर्तन होते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवंत लाल, पीली और नारंगी हो जाती है। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए और धूप के बिना पत्तियां क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। और घास पर अब ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्राय प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक जा पहुंचता है और पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। और ये परिवर्तन तब तक होते हैं जब तक ग्रीष्मकाल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। फिर क्वेश्चन क्या है, ग्रीष्म और खालिस्तान के बीच में सर्द ऋतु आती है। किसके बीच में आती है, ग्रीष्म अब देखिए इनमें तो है ना कुछ चेंजेस कर दिए, थोड़ा बहुत चेंज किया। ठीक है, देखो इसमें ग्रीष्म यहाँ पर क्या था, गर्मी और जाड़े के बीच जाड़ा बोला था, गर्मी मतलब ग्रीष्म और जाड़ा मतलब सर्दी। ठीक है ना, तो अपना क्या आंसर हो जाएगा इसमें, ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच में। किसके बीच में, ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच में क्या आती है, सर्द ऋतु आती है। ठीक है, ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच में क्या आती है, ये सर्द ऋतु आती है। ठीक है, वन आंसर बन जाएगा सी। सर्द ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है, सर्द ऋतु में निम्नलिखित में क्या परिवर्तन हो सकता है। सर्द ऋतु में निम्नलिखित में क्या परिवर्तन हो सकता है, तो क्या परिवर्तन होता है, दिन छोटे होना शुरू हो जाते हैं। कौन से, दिन छोटे हो जाते हैं, ये परिवर्तन लिखा है ना, दिन छोटे होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दिन छोटे होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सर्द ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती क्योंकि उन्हें क्या मिलता नहीं, सूर्य का प्रकाश उसे सही तरीके से नहीं मिलता। बी हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा, इसमें दिन छोटे हो जाते हैं। ठीक है, और सर्द ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं, हमने पैसेज में पढ़ा था, भोजन एकत्र करते हैं। क्या करते हैं, भोजन को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पशु जाड़े के लंबे समय के उपरांत पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं, ये जो है ना भोजन एकत्र करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे, बिछी होती है के लिए दूसरा शब्द हो सकता है, बिछी हुई, घास वाली, ऊनी, बढ़ती हुई या ढकी हुई। बिछी हुई जैसा कोई शब्द क्या कौन सा हो सकता है, दूसरा शब्द हम यूज़ करें तो वो शब्द शायद हो सकता है ढकी हुई। एक अच्छा एक शब्द है, क्योंकि बिछा होना, ढका होना बात एक ही है ना। जैसे आप कुछ बिछाओगे तो क्या होगा, ज़मीन ढक जाएगी, तो वैसे क्या हुआ, उसकी जैसा का जैसा शब्द है जो क्या है, ढकी हुई शब्द क्या है, इसलिए थोड़ा सही बैठ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। तो ठीक है, हमारा इस आंसर जो इसका हो जाएगा सी। इसमें भोजन एकत्र करते हैं और इसमें पत्ती पेड़ों क्या है, प्रकाश ढंग से सही नहीं मिलता या धूप नहीं मिलती, इस कारण क्या, जो पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, उन्हें भोजन नहीं बना पाते पत्तियाँ। ठीक है ना, इसलिए। और शरद ऋतु में क्या परिवर्तन होता है, दिन छोटे हो जाते हैं, और इसमें शीत ऋतु। ठीक है, थैंक यू। और हमारे इस 3 पैसेज हमने जो आज किए हैं वो सही तरीके से आपने समझे होंगे और आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि किस प्रकार से पैसेज आते हैं और आपको किस प्रकार से उसे सॉल्व करना है। बस नॉर्मल तरीके से आपको पढ़ कर उसे सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से रखना है, रीडिंग प्रैक्टिस रखनी है। ठीक है, बस आप रोज़ रोज़
रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए ताकि क्या हो कि पैसेज पढ़ने में आपको आसानी रहे और कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है ना। क्योंकि जो कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं जो इस एग्ज़ाम को देते हैं तो उन्हें थोड़ा हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ताकि हमारा मतलब कहना का ये है कि आप इसमें क्या करें, थोड़ी रीडिंग प्रैक्टिस आपकी अच्छी रहे ताकि ये पेपर आपका अच्छा होगा हिंदी का, ठीक है। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।